तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गाइस एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th की। तो पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में हमारी एक रिलेशनशिप होती है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा C/A, ठीक है, एंड सम ऑफ जीरोस होता है हमारा -B/A, ठीक है। तो जब हम जीरोस फाइंड कर लेंगे तो उसे इसमें वेरीफाई भी करना होगा कि क्या ये वेरीफाई हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो ये C क्या होता है इसमें, अगर हम जनरल इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पॉलिनोमियल की, तो ये कुछ इस तरीके से होती है, ax² + bx + c = 0 होता है, ठीक है। तो आप कंपेयर करके a और b c की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो x² - 2x - 8 = 0 होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें जीरोस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x² को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो क्या आ जाएगा हमारा 8x²। तो आपको देखने हैं 8x² के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा सेम ही आएगा 8x², लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2x आ जाए। तो ऐसे कौन से हैं 8 के फैक्टर्स, क्या होते हैं हमारे 4 और 2 होते हैं। तो अगर हम 4x में से 2x को माइनस कर देंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। तो दो फैक्टर्स हम कौन से लेंगे, 4 और 2x लेंगे, ठीक है। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, x², क्योंकि माइनस का 2x है तो हमें जो 4x है वो माइनस का लेना होगा, और प्लस का 2x हो जाएगा, माइनस का 8 = 0। इस तरीके से आपको दो फैक्टर्स चूज़ करने होंगे। पहले आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसके फिर दो फैक्टर्स चुनने होंगे जिन्हें सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पे 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है, जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से हम x कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा हमारा माइनस का x - 4 बचेगा। इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें बचेगा हमारा x - 4 = 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हमारा x - 4 कॉमन है, बचेगा क्या हमारा x + 2 = 0। अब क्या करेंगे, x - 4 को पहले = 0 रखेंगे एंड x + 2 को = 0 रखेंगे। तो x = कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, और x = कितना आ जाएगा हमारा -2। अब वेरीफाई करना होगा क्योंकि दो जीरोस निकले हमारे 4 और -2। तो वेरीफाई करने के लिए हमें हमारे पास क्या है, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास है कि सम ऑफ जीरोस होता है हमारा -B/A होता है। सम ऑफ जीरोस हमारा कितना आया, अगर इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो ये हो जाएगा हमारा 4 - 2, कितना आ जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2। और अगर हम बात करें -B की, कोफिशिएंट B की, तो यानी कि B क्या होता है हमारा x का कोफिशिएंट। तो इसमें हमारा x का कोफिशिएंट क्या हमारा -2, तो मैं -2 पुट कर दूंगा, और a की जो वैल्यू है वो x² का कोफिशिएंट होता है, यानी कि x² का कोफिशिएंट कितना है हमारा 1 है, तो मैं यहाँ 1 पुट कर दूंगा। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आपको देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि प्लस का 2 आ गया यहाँ भी और यहाँ भी आ गया, यानी कि वेरीफाई हो रहा है। तो यानी कि ये वाली रिलेशन तो ट्रू है हमारी। अब अगर हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो होती है हमारा अल्फ़ा बीटा = C/A। तो पहले अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फ़ा क्या है हमारा 4, बीटा है हमारा 2, एंड C होता है हमारा कांस्टेंट, यानी कि -8, और A हमारा है 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, और यहाँ भी -8 आ जाएगा। तो यानी कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो रही है। सो या दिस इज हाउ गाइस यू कैन वेरीफाई फॉर ईच क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। 4 s² - 4s
प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसी को भी ऐसे ही डील करना है आपको, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएगा हमारा 4s का स्क्वायर। तो 4s स्क्वायर का हमें दो फैक्टर्स लेने हैं ऐसे जिन्हें सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे 4s आ जाए। तो 4s स्क्वायर के क्या वो होंगे हमारे, दो होंगे 2s एंड 2s, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s स्क्वायर आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो माइनस का 4s आ जाएगा, है ना। 2 2 जा 4। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों को ऐड करना होगा क्योंकि 2s हमारा 4s होगा, और ऐड इस तरीके से करना होगा कि माइनस आना चाहिए 4s। तो यानी कि दोनों को हमारा माइनस रखना होगा तभी जाके ये माइनस का आएगा, माइनस का 4s। तो आप क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको पुट करना है, ठीक है। ये सब आपको मन में करना है या साइड में रफ में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है हमारा, 2s कॉमन है तो 2s बचेगा, माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन है तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 हमारा कॉमन है, और इसमें 2s माइनस 1 हमारा कॉमन है इक्वल टू 0। तो यानी कि आ गया हमारा बेसिकली स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना वैसे से। तो ये हो गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यानी कि क्या हो गया हमारा ये बेसिकली, हम इसे दूसरे तरीके से कर सकते थे, चलो अब कोई नहीं। तो यानी कि हमारा क्या निकल रहा है, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं हमारे, s इक्वल टू 1/2 आ रहा है, s इक्वल टू 1/2 आ रहा है ना। तो अब हम वेरीफाई करेंगे, तो सम ऑफ जीरोस पहले वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। एंड और सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, माइनस b अपॉन में 1 आ गया ना, ठीक है। और अगर हम बात करें माइनस b अपॉन में a की, माइनस b अपॉन a निकालते हैं तो माइनस ये आएगा, माइनस b कितना है हमारा, b होगा हमारा s का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 4, और a क्या होगा हमारा s स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4 एंड प्लस का 1 आ जाएगा। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया हमारा, माइनस b अपॉन में a वेरीफाई हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा हमारा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो यह जाएगा हमारा 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, c अपॉन में a। तो पहले c रखते हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दे रखा है प्लस का 1, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है 4, तो ये 1/4 इक्वल आ गया। सो वी कैन से दैट अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। वेरीफाई हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सो 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x इस तरीके से दे रखा है। तो पहले आपको रीअरेंज करना होगा इसे। तो इसे रीअरेंज कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ये आएगा हमारा 18 आएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 के दो ऐसे फैक्टर्स आपको चेक करने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। तो 9 2 जा, तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7x। माइनस का चाहिए तो इसलिए माइनस का 9 होना चाहिए और प्लस का 2 होना चाहिए। बड़ा नंबर माइनस का होना चाहिए क्योंकि हमें माइनस का चाहिए 7। तो ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। और इसको हम हटा सकते हैं।
तो इसमें हम ले लेंगे कॉमन 3x। तो 3x कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारा 2x माइनस का 3, और इसमें 1 ले लेते हैं कॉमन, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस का 1/3, और यहाँ आ जाएगा हमारा 3/2। वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस पहले। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, माइनस का b/a, है ना। तो पहले हम चेक करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा हमारा, माइनस का 1/3 एंड 3/2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा हमारा 6 माइनस का 2 प्लस का 9 आ गया हमारा 7/6। अगर माइनस का b/a निकालते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर होता है, तो माइनस b/a, तो b क्या होगा हमारा इसमें, माइनस का 7 होगा, और a क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 6 होगा। तो यानी कि आ गया हमारा 7/6। तो देयरफॉर हम बोलेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। वेरीफाई हो गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि होता है हमारा c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं हम पहले। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, माइनस 1/3, 3/2 काट जाएगा, माइनस 1/2 आ जाएगा, एंड c/a क्या होगा हमारा, कांस्टेंट -3 है, a हमारा 6 है, कटने पर आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2, यानी कि आप देखेंगे बराबर आ गया। वी कैन से दैट अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। Fine, so this is how guys you have to verify for all the questions. Next है हमारा 4u स्क्वायर प्लस 8u, यही है मेरे हिसाब से, या यही है। तो इसमें तो हमारा कांस्टेंट ही नहीं है, फिर भी हम मैनेज करेंगे इसके साथ। तो पहले हम करेंगे 4u कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 4u इक्वल टू 0, u प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो u हो जाएगा हमारा 0 एंड u हो जाएगा हमारा माइनस का 2। अब इसके लिए वेरीफाई करेंगे दोनों के लिए, ये जीरोज आया है हमारे। तो सम ऑफ जीरोस होता है हमारा माइनस b/a। तो पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, यानी कि 0 माइनस 2 यानी कि माइनस का 2, माइनस का b/a निकालते हैं इससे। तो माइनस b कितना है हमारा, u का कोफिशिएंट यानी कि 8, और a होगा हमारा u स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 4, काटने पर आ जाएगा हमारा माइनस का 2। तो आप देखेंगे सेम आ गया, वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0 का -2 से, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम c कोफिशिएंट निकालेंगे, सॉरी अल्फा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, c/a। तो c कितना है हमारा, कांस्टेंट तो है ही नहीं, यानी कि 0 एज्यूम करेंगे हम इसे। तो a कितना होगा हमारा, 4, तो यानी कि 0 इज़ द फाइनल आंसर। यानी कि आप देख सकते हैं वेरीफाई हो गया, ये भी 0 ये भी 0। तो वी कैन से दैट कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस आर वेरीफाइड। ठीक है, and last two questions are left, t square minus 15। तो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, टू टी को हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 15 प्लस माइनस 15, यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का √15 एंड प्लस का 15। ठीक है,
अब इसे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस का b अपॉन में a। तो देखो b तो है ही नहीं इसमें, u t का कोफिशिएंट है ही नहीं इसमें, तो यानी कि 0 होगा और नीचे 1 रख देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 0 ही फाइनल आंसर आएगा। तो यानी कि वेरीफाई हो गया, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, वेरीफाई। सो अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 15 प्लस का 15, तो ये आएगा हमारा माइनस का 15, रूट हट जाएगा, और c अपॉन ए निकालेंगे, यानी कि कांस्टेंट अपॉन में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, तो माइनस का 15 अपॉन में a यानी कि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि 1 है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये आ गया हमारा माइनस का 15। तो दिस इज हाउ गाइज यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। होप यू एंजॉयड इट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो यार हमारा 12, तो 12 के ऐसे दो फैक्टर्स देखेंगे जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए, x आ जाए यानी कि 1 आ जाए। तो यानी कि कौन से फैक्टर्स है, दो हमारे 4 और 3 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, और सब्ट्रैक्ट इस तरीके से करना है कि माइनस का बनाना चाहिए, क्योंकि माइनस का x है हमारा, तो यानी कि ये 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, तो बड़ा आपको बड़ा नंबर लेना है, वो माइनस का लेना, नेगेटिव का लेना है। तो इस तरीके से हम इसे x को माइनस 4x प्लस 3x लिख सकते हैं। तब क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे, सॉरी x कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये बचेगा हमारा 3x माइनस 4, और इसमें हम 1 कॉमन लेंगे, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में 3, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, दोनों को बराबर रखना है 0 के। ठीक है, करके दिखाना होगा क्योंकि आप 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इस तरीके से शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना है। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 4, x इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन में 3, और यहाँ x आ जाएगा हमारा माइनस का 1, तो दो जीरोस निकल गए, 4 अपॉन 3 माइनस का 1। तो पहले हम सम ऑफ जीरोस के लिए निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, तो ये आएगा हमारा माइनस का 1 प्लस का 4 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 3। अब आता है हमारा सम ऑफ जीरोस, क्या होता है हमारा माइनस b अपॉन में a होता है। तो b क्या है इसमें, तो b है माइनस का 1, x का कोफिशिएंट यानी कि माइनस का 1, एंड a है हमारा 3, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 3 है, तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन, सो ये आ गया हमारा 1 अपॉन में 3। तो आप देखेंगे ये भी माइनस 1 अपॉन 3, ये भी 1 अपॉन 3, ये भी 1 अपॉन 3, यानी कि वेरीफाइड हो चुका सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करने होंगे आपको, तो जो कि सी अपॉन ए होता है, तो पहले अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, फिर सी अपॉन ए निकालेंगे, देखेंगे बराबर है या नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, 4 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 से, यानी कि सी में आएगा, माइनस का लग जाएगा बस। अब सी अपॉन ए निकालेंगे, चेक करेंगे कि क्या इसके बराबर है या नहीं है। तो सी कोफिशिएंट कांस्टेंट क्या है हमारा, माइनस का 4 है, पॉलीनॉमियल में आपको देखना है कांस्टेंट हमारा ये 4 है, माइनस का 4, तो सी हो गया माइनस का 4, ए हमारा 3 है, तो आ गया हमारा वेरीफाई हो गया, माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3, तो वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड।
ठीक है, तो दिस इज़ हाउ गाइस यू कैन कंक्लूड योर ऑल द आंसर्स ऑफ द एक्सरसाइज 2.2। अब हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन हमें पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। तो यानी कि पहले हमारा क्वेश्चन दे रखा है, पहला सम ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है हमारा -1। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपके पास जनरल फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होता है हमारा, और इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्मूला होता है। तो आपको सिंपली पुट कर देना है इसमें। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1/4x, अल्फ़ा बीटा कितना है हमारा -1। ये -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 4 को हम इसमें सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4x² माइनस का x माइनस का 4/4 इक्वल टू 0। तो 4 को हम राइट साइड भेज देंगे तो 0 बन जाएगा पूरा। तो आएगा हमारा आंसर फाइनल 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये जनरल आपको पॉलिनोमियल है अगर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमारा सेकंड में √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है हमारा 1/3। तो यानी कि क्या होगा हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जनरल आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, जीरोस गिवन नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा x², ये हो जाएगा हमारा √2x प्लस अल्फ़ा बीटा 1/3 इक्वल टू 0। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एलसीएम लेके कर देना है आपको सॉल्व। ये हो जाएगा हमारा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये 3 होगा, राइट साइड में जाके 0 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 0√5। तो यानी कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमारा, सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमारा 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है हमारा √5। तो क्या हो जाएगा ये, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 होता है। ये तो पूरा 0 हो जाएगा x वाला, यहाँ बचेगा हमारा प्लस का √5 इक्वल टू 0। तो ये हमारी फाइनल पॉलिनोमियल आएगी। तो फोर्थ में हमारा पॉलिनोमियल वो दे रखे जीरोस 1 1। तो सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमारा 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है हमारा 1। देखिए क्या होगा हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो पुट कर देंगे वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ, तो x आ जाएगा ओनली। तो ये फाइनल आंसर आएगा हमारा। फिर दे रखा है माइनस का -1/4 एंड 1/4, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है हमारा माइनस का 1/4, अल्फ़ा बीटा दे रखा है हमारा 1/4। तो ये आएगा हमारा x² माइनस, और ये माइनस का पहले से है 1/4 x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये प्लस हो जाएगा तो x/4 हो जाएगा ये प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आएगा हमारा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0।
ठीक है, वेरीफाई कर लेना पीछे से, यही आंसर होगा। लास्ट है हमारा 4 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दे रखा है, अल्फ़ा बीटा हमारा दे रखा है 1। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो आप पहले, तो ये माइनस का 4x आएगा और ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। यस, सारे आंसर करेक्ट है। एंड इफ यू हैव एनी कुछ डाउट गाइस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Subscribe for more video. Till then, bye bye.